नमस्कार, बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक में आपका स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो गैंगस्टर बनने से पहले एक गरीब मजदूर हुआ करता था। रोजाना 100 रुपए के दिहाड़ी पर काम कर किसी तरह से अपना गुजारा करता, लेकिन एक मजदूर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ 100 रुपए पर रोजाना काम करने वाला इतना खतरनाक गैंगस्टर बना कि पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड और हरियाणा तक उसके आतंक से कांपने लगा। उसके ऊपर कुल 61 आपराधिक मामले दर्ज हो गए, जिसके बाद उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुकीम काला, जो बिल्डिंग बनाते बनाते गैंगस्टर बन गया। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुकीम काला, यही वो नाम है जिसके बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं। कभी पश्चिमी यूपी से उत्तराखंड और हरियाणा में आतंक का पर्याय रहे मुकीम काला की मौत बीते साल मई 2021 में यूपी के चित्रकूट जेल में एक गैंग वॉर में हुई। लेकिन एक समय था कि मुकीम का नाम ही काफी था। जराइम की दुनिया में उसने अपना साम्राज्य हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में खड़ा कर रखा था। लेकिन क्या मुकीम काला शुरू से ऐसा ही था? पश्चिमी यूपी के कैराना इलाके से आने वाले मुकीम काला की जिंदगी में अपराध तो बचपन से ही पनप रहा था और वो कम उम्र से ही गुटों की मारपीट और झगड़ों में शामिल रहता था। मुकीम काला जब 15 साल का हुआ तो पंचायत चुनाव में मारपीट के चलते उसे पुलिस उठाकर ले गई। लेकिन कुछ दिन के बाद वो छूट गया और वापस आकर मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे मजदूरी करते करते वो एक मिस्त्री बन गया और चिनाई का काम करने लगा। वो मजदूरी तो कर रहा था, लेकिन अपराध की दुनिया से उसका नाता शुरू से ही था और वैसे भी उसके हिसाब से मजदूरी करके उसका गुजारा हो पाना मुश्किल था। ऐसे में उसने एक योजना बनाई और हरियाणा के पानीपत में एक मकान में डकैती डाली। इस डकैती के मामले में वो पकड़ा गया और उसे जेल हुई। और जब वो जेल से छूटकर वापस आया तो पहले तो कुछ दिन शांत रहा, लेकिन उसके बाद वो लोगों के घरों में चोरियां और राजनी करने लगा। इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बदमाश मुस्तफा उर्फ कग्गा की गैंग ज्वाइन कर ली। मुकीम की कग्गा से मुलाकात जेल में बंद रहने के दौरान हुई थी। ऐसे में जब कग्गा की गैंग में मुकीम काला ने एंट्री मारी तो गैंग का अपराध का दायरा और स्तर दोनों बढ़ गया। और फिर जब दोनों एक हुए तो मुकीम काला और कग्गा ने पानीपत, देहरादून और सहारनपुर में खूब आतंक मचाया। लेकिन इसी दौरान 2011 में एक गैंगस्टर मुस्तफा एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मुस्तफा की मौत के बाद मुकीम काला इस गैंग का सरगना बन गया और करीब 1.5 दर्जन बदमाशों के साथ हत्या, फिरौती, लूटपाट समेत कई संगीन जुर्मों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली 20 अक्टूबर 2015 में। मुकीम काला को साबिर के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकीम की गिरफ्तारी के दौरान इसके निशानदेही पर कैराना से AK-47, 30 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन और 65 कारतूस, 38 बोर की रिवॉल्वर, 34 कारतूस, 15 कारतूस, 9mm और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ था। मुकीम काला पर हत्या के 16, लूट के 22 मामलों समेत कुल 61 मामले उसके ऊपर दर्ज थे। कुछ दिन सहारनपुर जेल में रखने के बाद उसे यूपी के महाराजगंज जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। गिरफ्तारी से पहले 15 फरवरी 2015 को उसने सहारनपुर के एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती डाली थी। इसके बाद ताबड़तोड़ कई घटनाओं को अंजाम दिया था। लगातार पुलिस की निगरानी और मुखबिरों के चलते STF ने उसे गिरफ्तार किया था। मुकीम काला जेल तो चला गया था, लेकिन उसका नेटवर्क काम करता रहा और उसके नाम पर गैंग के गुर्गे लगातार वसूली करते रहे। महाराजगंज जिला जेल में आपसी गुटबाजी और हमले की आशंका की वजह से उसे कुछ दिनों के बाद चित्रकूट की जिला जेल में भेज दिया गया। मुकीम काला का नाम एक वक्त और चर्चा में आया था, जब उसकी मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि मुकीम काला की जान को खतरा है। मुकीम काला की मां का अंदेशा शायद सही था, क्योंकि मई 2021 में चित्रकूट जिला जेल में एक गैंग वॉर में उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह से मुकीम काला का आतंक भी उसकी मौत के साथ खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप किसी भी गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।